इंग्लिश क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन नासिर हुसैन आजकल कमेंटेटर हैं। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त पीसीबी के बारे में बात की है। नासिर भाई ये कहते हैं कि मुझे अगर पीसीबी का चेयरमैन बनाया जाए ना तो मैं उस कुर्सी के ऊपर 2 दिन ना टिक सकूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जैसा बंदा 2 दिन भी अगर निकाल जाए ना उस कुर्सी के ऊपर, 2 दिन, नासिर भाई आपने तो कहा 2 दिन ना टिक सकूं, पूरे 2 दिन भी नहीं, 48 घंटे बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो जो कुर्सी है ना वो अजीब अंगारों के ऊपर लौटने के बराबर है पीसीबी की जो कुर्सी है। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि पीसीबी का जो चेयरमैन है ना वो अप फ्रंट होता है, तो सारा क्रिटिसिज्म उसके ऊपर आ रहा होता है। वो जो पीछे जो बैठे होते हैं ना जमातिये, जो सारी गेम डाल रहे होते हैं, ये पीसीबी की ब्यूरोक्रेसी, उनकी मौजें लगी हुई हैं, उनको कोई छेड़ता भी नहीं है, वो सारा गंद उधर से होता है। वरना आप सोचें पीसीबी के कितने चेयरमैन चेंज हुए सरकार, कितने चेयरमैन चेंज हुए, 20 यूं चेंज हुए हैं, 3-4 तो आपने पिछले 3-4 सालों में चेंज कर दिए हैं। इतनी जल्दी तो एक बहुत ही खुशहाल किस्म का एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने वाला कपल बच्चे नहीं जमता जितनी तेज़ी से आपने भाई साहब पीसीबी का नया चेयरमैन 8 साल में जमा है। ऐसे ही हुआ ना, तो क्यों 4 चेयरमैन चेंज हो गए फिर भी क्रिकेट में स्टेबिलिटी नहीं आई, क्यों? रोला कहीं और है सर, रोला पर्दे के पीछे है, जहाँ पर ये फलाना डायरेक्टर, टिमकाना डायरेक्टर, ये वो सारे बैठे होते हैं। नासिर हुसैन जैसे बंदे को पीसीबी का चेयरमैन नहीं बनाया जाता। नासिर हुसैन जैसे बंदे को, या इस लेवल की जिसके पास क्रिकेट की नॉलेज हो, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हो, उसको आप कंसल्टेंट हायर करते हैं। मैं नहीं कहता कि नकवी साहब पीसीबी की चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दे दें, मैं ये भी नहीं कहता कि सारे डायरेक्टर्स इस्तीफ़ा दे दें। अन्नी दियो, कंसल्टेंट्स तो हायर कर सकते हो ना अपनी क्रिकेट की जो स्ट्रक्चरल उसमें प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करने के लिए। वो तो मेरा ख्याल है कि कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। कंसल्टेंट्स दुनिया की हर कंपनी हायर करती है। कुछ ऑडिट जब उनका होना होता है उससे पहले अपनी चीज़ें ठीक करने के लिए हायर करती है। कुछ जिसे कहते हैं बिजनेसेस के डेवलपमेंट के लिए कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं। कुछ एचआर की पॉलिसीज़ को बेहतर बनाने के लिए कंसल्टेंट्स हायर करते हैं। कुछ जिसे कहते हैं कानूनी मामलात में, जिसे कहते हैं उनको हेल्प चाहिए होती है, बीच बचाव कराना होता है, उसके लिए कंसल्टेंट्स हायर करते हैं। तो आपको कौन सी मौत पड़ती है दुनिया भर से अच्छे जिसे कहते हैं लोग, पढ़े लिखे लोग, जिनके पास डिग्रियां भी हैं, जिनके पास खेलने का भी एक्सपीरियंस हो, या जिन्होंने क्रिकेट की मैनेजमेंट के ऊपर ठीक ठाक काम किया हो, उनको कंसल्टेंट हायर करने से कौन आपको रोकता है? पैसे तो आप ठीक ठाक कमा लेते हैं। पीसीबी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर कोई मुझे ये कहना पीसीबी के पास पैसा नहीं है, भाईजान फिर अगर ये बात है ना कि पीसीबी के पास पैसा नहीं है, तो इसी के बिल्कुल ऑपोजिट एक इक्वेशन यह है कि मुकेश अंबानी दुनिया का सबसे गरीब आदमी है। एनजी है तो फिर एनजी सही। पीसीबी के पास पैसा है, लेकिन वो जो पैसा है ना सारा वो लग्जरीज में जाता है। ये नासिर हुसैन ने भी बात की थी कि पाकिस्तान में क्रिकेट के मसले स्ट्रक्चरल हैं। ये जो क्रिकेट का एक फरसूदा निज़ाम है ना पाकिस्तान के अंदर, अभी आपने कायद आज़म ट्रॉफी में 2 टीम्स का मैच था, मुझे अब टीमें एकदम से ज़हन से निकल गई हैं। वो जिस होटल में स्टे कर रही थी, उस होटल के कमरे, बाथरूम वगैरह की तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई थी। आपने देखी हैं? सर आप मुझे ना बाकी शेफील्ड शील्ड को छोड़ दें, इंग्लिश काउंटी को छोड़ दें, सारी दुनिया की क्रिकेट को छोड़ दें, आप पड़ोसी कंट्री की रणजी ट्रॉफ़ी, ईरानी कप, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, लेकिन चलें बाकी छोड़ें। ये कायद आज़म ट्रॉफ़ी की 2 टीम्स थी, उनके होटल और कमरे की जो हमने वीडियोस देखी, ऐसे लग रहा था किसी खंडर में वो दोनों टीमें रह रही हैं। उसी के बराबर मुझे रणजी ट्रॉफ़ी में टीम्स जहाँ पर स्टे करती हैं वहाँ की कोई ऐसी फुटेज निकाल कर दिखा दें। बहुत ही कोई रेयर होगी, बहुत ही कोई रेयर, ये मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। बहुत कोई रेयर फुटेज आपको ऐसी मिल जाएगी, वरना वहाँ पर इन्हीं चीज़ों के ऊपर पैसे लग रहे हैं। क्रिकेट की डेवलपमेंट के ऊपर, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स के ऊपर। एम ही नहीं टैलेंट निकलता। मशीन नहीं खरीदी हुई उन्होंने कोई, है उन्होंने कोई अमेरिका से इलॉन मस्क की कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं अंदर बाहर जिसे कहते हैं छुपा कर, स्मगल करवा कर जाकर इंडिया के अंदर लगा ली है कि वो एक फैक्ट्री है, बाहर लिखा हुआ है जी वो गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला ममनू है, और अंदर जनाब टैलेंट पे टैलेंट जिसे कहते हैं छापे जा रहे हैं। नोटों की मशीन भाई इतना नहीं छापती जितना वो टैलेंट छाप रहे हैं।
क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे, आप पैसों के ऊपर सांप बन के बैठे हुए हैं। कंसल्टेंट्स हायर कर लो। मुझे ना साया कॉरपोरेशन की एक चीज़ बिल्कुल ठीक लगी। इन डेप्थ मुझे इनका नहीं पता कि इनकी क्या गेम है, लेकिन एक चीज़ मुझे उनकी ठीक लगी जब उन्होंने प्लेयर्स को ये कहा था कि जितने ये पीसीबी वाले पैसे कमाते हैं तुम्हें तो मूंगफलियां दे रही है, फिर उसके मुकाबले में खेलो तुम, जलील तुम हो, बातें तुम सुनो, तो पैसे भी तो तुम्हें ठीक मिलने चाहिए। वो जब 2023 से पहले एग्रीमेंट्स का मसला हुआ था तो वहाँ तक तो उनकी मुझे गेम ठीक है भाई, पैसे तो उनको पैसे तो मिलने चाहिए, पैसे ठीक मिलने चाहिए। इनके कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेयर्स के ऊपर नीचे होते रहने चाहिए इनकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छा पैसा दे, लेकिन वो जो नया टैलेंट सामने लेकर आना है उस पर भी तो पैसे खर्च कर लो, डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर पैसे लगाओ। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मैंने ये क्रिकेट के बारे में पढ़कर, क्रिकेट के बारे में सुनकर, अपना थोड़ा सा दिमाग लड़ाकर, ज़्यादा तो है नहीं, छटाक बराबर ही है मेरे पास, लेकिन ये इसको ना मेरे माइंड में इक्वेशन बन गई थी कि अच्छा पैसे कैसे लग सकते हैं, ग्राउंड्स बनाए जा सकते हैं, छोटे छोटे स्टेडियम्स बनाए जा सकते हैं, क्रिकेट की फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं, किट बैग सामान बाकी चीज़ें वो ये देते हैं भाई बीसीसीआई वाले निचले लेवल के ऊपर, स्कूल कॉलेजेस आगे पीछे। आप भी कर लो, आपको कौन सी बई आई भी है कि आपको मन है। तो नासिर हुसैन जैसा बंदा, वाकई जो 2+2=4 वाला बंदा होता है ना, वो पीसीबी के चेयरमैन की कुर्सी के ऊपर 2 दिन वाकई नहीं टिक सकता, क्योंकि अगर वो टिकना चाहे भी ना तो ये जो नीचे बैठे हुए ना ग्रोसरी वाले, ये ब्यूरोक्रेसी पीसीबी की, ये नहीं उसे बैठने देगी भाई। वो तो बेचारा जितना मर्जी जोर लगा ले बैठने के लिए, ये नहीं उसको बैठने देंगे, ये उसकी कुर्सी खींच लेंगे, ये उसको गायब करा देंगे बंदे को। वो वसीम नाम का बंदा, वसीम खान, किधर गया वो यही सारी चीज़ें चाहता था पाकिस्तान के अंदर, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, क्रिकेटर्स की बेटरमेंट के लिए, डोमेस्टिक क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में रिकग्निशन के लिए, वो बहुत काम करने वाला बंदा था। किधर गया? भगा दिया ना अगलों ने। वसीम वो रमीज़ राजा के दौर में था अगर मैं गलत नहीं हूँ, भगा दिया अगलों ने भाई। वो बहुत कॉम्पिटेंट आदमी था। हमारा भाईजान बात वही है, हमें कोई गलती से ना कोई अच्छी चीज़ मिल जाए ना, हम कहते हैं तेरी खैर। एक तो हम वैसे ही जिसे कहते हैं नरक के ब्रांड एम्बेसडर, ऊपर से हमें दुनिया में भी अच्छी चीज़ मिल गई है। कर दो इसका पेज पुर्जा ढिल्ला ढिल्ला सब, और आप देख लें भगा दिया हमने वसीम खान को, काम ही नहीं उसको करने दिया। वो दुनिया की अब बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर बैठा हुआ है। अभी रिसेंटली ना कोई मैंने एक बंदे का पढ़ा, अभी आपने ऑस्ट्रेलिया की भी एक देखी होगी बाय द वे, चलो जाते जाते एक याद करा दूँ। ऑस्ट्रेलिया की ना एक छोटी सी वो आई है, वीडियो आई है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की ना, वो एक फ़नी टाइप की वीडियो है। तो वो मुझे पता चला कि वो जो मीडिया कैंपेन मैनेजर है ऑस्ट्रेलिया टीम का, या मीडिया मैनेजर या जो भी है, वो पाकिस्तानी है भाई। वो यहाँ पर मेरा ख्याल है पता नहीं पीसीबी में जॉब कर रहा था कि उसे साइड करा दी। वो जाकर चेक करो कि उसकी कॉम्पिटेंसी का लेवल यह है कि उसको एसीबी वालों ने हायर कर लिया, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम के लिए। सेम काम करो हमारे लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम ना बांदर की तरह नसपाई तो बहुत करते हैं, अल्टीमेटली बंदा नहीं बचा पाते। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।